नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग ओझा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ही होंगे। भारतीय जनता पार्टी ने झूठा वादा किया था युवाओं को रोजगार देने के लिए, उन वादों से भाग गई। 10 सालों में उन्होंने जो वादा किया था ना कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, वो रोजगार सरकार ना दे पाई साहब। अब राहुल गांधी जी ने अपने मैनिफेस्टो में लिख दिया है युवाओं के लिए जो 5 गारंटी सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा है भर्ती भरोसा, पहली नौकरी पक्की, गिग व्यवस्था, युवा रोशनी और पेपर लीक से मुक्ति। मैं आज आपको बताऊंगा एक एक बात, एक एक पॉइंट में साथ समझाऊंगा, और ये समझना और जानना भी बेहद जरूरी है। अगर आप इस देश के युवा है ना, और आप 18 से 25 साल के बीच में आपके पास डिग्री है, फिर भी आपको रोजगार नहीं मिल रहा है, तो ये वीडियो आपके बहुत खास होने वाली है। इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। चाचा, आपके लड़का अगर डिग्री है ना और वो अभी भी बेरोजगार है, तो ये आपके लिए भी बहुत जरूरी है वीडियो। अगर आप जोमेटो वर्कर हैं या फिर फास्ट फूड डिलीवरी बॉय हैं, तो आपके लिए भी ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। लोग मेहनत करता है लेकिन उनको रोजगार नहीं मिलता है साहब। मैं आज आपको बताऊंगा भर्ती भरोसा योजना। जो भर्ती भरोसा का उन्होंने कहा है ना कि हमारी सरकार बनते ही 30 लाख जो पद खाली हैं उसको तुरंत भरने का काम किया जाएगा। मतलब ये है कि जितने, चाहे वो रेलवे में हो या मिनिस्ट्री में हो या फिर बैंकों में हो या किसी भी तकनीकी या किसी भी संस्था में हो, जो पद खाली हैं उसको भरने का काम करेगा अगर कोई, तो कांग्रेस सरकार करेगा। ये राहुल गांधी जी का वादा है। दूसरा है पहली पक्की नौकरी। पहली पक्की नौकरी जो मैंने बताया कि 30 लाख का, गिग व्यवस्था, ये आपको बता दिया मैंने कि जोमेटो वगैरह जो छात्र हैं, जो मतलब लोग काम करते हैं उनके लिए। युवा रोशनी, 5000 करोड़ रुपए खर्च करके 20 से 30 लाख गांव तक हर साल रोजगार पहुंचाया जाएगा साहब। ये बहुत ही बड़ा फैसला है और बहुत ही अहम। पेपर लीक से मुक्ति साहब, इस देश में पेपर लीक हो जाता है और मैंने देखा है कि बहुत लोग निराश और हताश हो जाते हैं। तो आपको निराश और हताश होने की साहब अब जरूरत नहीं है। अब आपको जानने और समझने का समय आ गया है कि ये जो सरकार, वर्तमान सरकार है ना, अब तय आपको करना है कि आपको बेरोजगार रहना है या मोदी जी को बेरोजगार करना है। अगर आप रोजगार चाहते हैं तो दिल्ली में बैठे उस व्यक्ति को बेरोजगार कर दीजिए, आपको साहब आपको रोजगार मिल जाएगा। आपको अगर रोजगार चाहिए तो दिल्ली में बैठे मोदी को बेरोजगार करना होगा, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ अडानी को रोजगार दे सकता है, अंबानी को दे सकता है, ललित मोदी, नीरव मोदी, विजय माल्या, मेहुल चोकसी, जय शाह को दे सकता है, पंकज सिंह को दे सकता है, लेकिन गरीब, किसान, मजदूर, शोषित, अल्पसंख्यक, पिछड़ा, दलित, आदिवासी के बच्चों को वो रोजगार नहीं दे सकता है साहब। वादा तो था इनका कि युवाओं के लिए हम बेहतर से बेहतर काम करने का। बात थी स्टार्ट अप इंडिया बनाने की, बात तो चली थी डिजिटल इंडिया बनाने की। साहब आपको पता होगा कि ये सरकार सिर्फ और सिर्फ झूठा वादा की है। लेकिन जो राहुल गांधी जी ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा, मैं आपसे हर बार कहता हूँ कि जो हर जुल्म से टकराए मैं वो आंधी बनाऊंगा, नए अंग्रेज आए हैं नया गांधी बनाऊंगा। तो वर्तमान सरकार जो परिस्थितियां आज हमारे देश में बन गई है ना, अगर उसको हटाना है, देश का युवा रोजगार के लिए दर दर ठोकरे खा रहा है। रोजगार के लिए युवा अगर बोलता है तो उसके ऊपर लाठी, डंडे और कोड़े बरसाए जाते हैं। अगर किसान अपने हक अधिकार की बात करता है तो किसानों के ऊपर क्या बीत रही है आप लोग जानते ही। महिलाओं के ऊपर क्या बीत रही है, क्या बीतती है आप लोग जानते ही। लेकिन आज एक ट्रेंड चलाया जा रहा है कि मैं भी मोदी का परिवार हूँ। क्या देश का युवा जो पढ़ने वाला है, जिसको मोदी जी ने कहा था हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, क्या वो मोदी के परिवार में नहीं आता है? क्या देश की महिलाएं मोदी के परिवार में नहीं आती हैं? क्या देश का किसान मोदी के परिवार में नहीं आता है? क्या देश का दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक, सवर्ण समाज का लोग मोदी जी के परिवार में नहीं आता है? मैं अर्थशास्त्र, मेरे पास समाजशास्त्र है जिसे सोशियोलॉजी भी कहते हैं, उसमें परिवार के बारे में आप पढ़ोगे ना, आप भी पढ़िए परिवार के बारे में, तो उसमें लिखा है कि रक्त से संबंधित, जिनसे रक्त से संबंध होता है वो परिवार। परिवार कई प्रकार के होते हैं, एकल परिवार होता है, संयुक्त परिवार होता है। लेकिन मोदी जी कैसे परिवार हैं? अगर आप मोदी जी का अपना परिवार समझते हैं तो आप बताइए कि आपका परिवार आपको लाठी खाने के लिए छोड़ सकता है? आपका परिवार आपको दर दर भटकने के लिए छोड़ सकता है? आपका परिवार आपकी इज्जत लुटवाने के लिए छोड़ सकता है? आपका परिवार आपका पैसा लेकर नीरव मोदी, ललित मोदी, विजय माल्या, मेहुल चोकसी भाग रहा है? क्या आपका परिवार ऐसा होता देख सकता है? किसान समाज के लोग अगर मुझे बताएं
अगर सुन रहे हैं मुझको तो बताइए कि किसान समाज के अगर मोदी जी परिवार होते तो किसानों के ऊपर 10-10 इंच की जो कीले गाड़ जा रही हैं, रबड़ के बारूद और बमबारी की जा रही है, क्या मोदी जी ये देख पाते? साहब नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ अडानी और अंबानी के परिवार हैं, ये सिर्फ और सिर्फ उद्योगपतियों के परिवार हैं। गरीब जनता का साहब ये परिवार नहीं हो सकता। इस पूरी वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन करना बेहद जरूरी है। अब अनुराग ओझा को दीजिए इजाजत। शुक्रिया, धन्यवाद, जय बिहार।